नमस्ते। आज बात करेंगे कि अकेलेपन को कैसे दूर किया जा सकता है। चलिए बात स्टार्ट करते हैं। अब ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि अकेलापन आजकल बहुत लोगों को परेशान कर रहा है और ऐसा फील करने वालों के नंबर्स तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। और जब भी इस टॉपिक पे बातें होती है, जब भी इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की बातें होती है, तो ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि अकेला रहना सीखो, अकेले रहने की आदत डालो। अकेला रह पाना एक ताकत है, एक स्ट्रेंथ है, एक पावर है। पर सोचिए, वाकई में क्या अकेले रह पाना अकेलेपन को दूर करने का सल्यूशन है? क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर जो लोग अकेले रह रहे हैं वो तो कम से कम खुश होते हैं ना। पर ऐसा नहीं है, रियलिटी ऐसी नहीं है। जो लोग अकेले रह रहे हैं ना, वो भी खुश नहीं है। उन्हें भी अकेलापन बॉदर करता है, उन्हें भी दुख होते हैं, तकलीफें होती है। तो आखिर इस बड़ी प्रॉब्लम का सल्यूशन है क्या? इसका सल्यूशन ये है कि हमें हमारे उस टाइम को वापस लाना पड़ेगा जो जा चुका है। हमें फिर से रिलेशनशिप्स की वैल्यू करना स्टार्ट करना पड़ेगा। हमें फिर से अकेले रहने में और लोगों के साथ में टाइम स्पेंड करने में एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। कुछ लोगों का साथ ढूंढना पड़ेगा। दिन रात अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहने की आदत को बंद करना पड़ेगा। अपनी प्रॉब्लम्स लोगों से शेयर करनी पड़ेगी। दुख होने पे या कोई तकलीफ होने पे ना, अपने लोगों के कंधे पे सर रख के रोना पड़ेगा। पता है मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि आजकल हर्ट फील करना, वीक फील करना अलाउड ही नहीं है। हर किसी को स्ट्रांग दिखना है, ब्रेव दिखना है। किसी को बताना ही नहीं है कि हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से हम थोड़ा वीक फील कर रहे हैं। ये बात सबको पता होती है कि सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है। हर किसी की लाइफ में चैलेंजिंग फेस आते हैं। हर किसी की लाइफ में ना कोई ऐसा टाइम आता है जब वो इंसान अपने आप को टूटा हुआ फील करता है। पर ये सब जानने के बाद में भी हम प्रिटेंड ऐसे करते हैं कि जैसे हमारी लाइफ परफेक्ट है, हम स्ट्रांग है, हमें कोई भी चीज इम्पैक्ट नहीं करती है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी भी चीज से, रिश्तों से, लाइफ से, चैलेंजेस से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम हमारी लाइफ की प्रॉब्लम अपने ही लोगों से छुपाते हैं, जिसकी वजह से हमें स्ट्रांग होने की एक्टिंग करनी पड़ती है। हम स्ट्रांग होते नहीं है, हम अंदर तो वीक फील करते हैं, पर लोगों के सामने स्ट्रांग दिखने का, खुश दिखने का दिखावा करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन जरूर आता है कि ऐसे ट्रस्टवर्दी और केयरिंग लोग कहाँ से ढूंढे जो रिलेशनशिप्स को इतनी इंपॉर्टेंस दे। तो इसका आंसर बड़ा ही सिंपल है। आपको खुद स्टार्ट करना होगा वो इंसान बनना जो ट्रस्टवर्दी हो, केयरिंग हो, लोगों से बातें करता हो, लोगों की चिंता करता हो। आपको खुद लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करनी होगी। आपको खुद मौके ढूंढने होंगे लोगों से मिलने के, लोगों से बात करने के। पता है, इतने रीजंस होते हैं, इतने ओकेजन्स होते हैं जिन पे मिलके लोगों से ऑर्गेनिकली, नेचुरली कनेक्ट किया जा सकता है। और कुछ छोटी छोटी ऐसी एक्टिविटीज होती है ना, जिसकी वजह से, जो करते हुए हम अपने लोगों के साथ में टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं और उसकी वजह से हमारा कनेक्शन भी लोगों से स्ट्रांग हो सकता है। अपने लोगों से तो डेफिनेटली हो सकता है। जैसे कि मूवीज साथ में देखना, स्पोर्ट्स साथ में देखना, शोज साथ में देखना, साथ में खाना खाना, कोई छोटे छोटे रिचुअल्स रखना साथ में टाइम स्पेंड करने के, जैसे कि साथ में या तो चाय कॉफी पीना या फिर ड्राइव्स के लिए साथ में जाना। और तो और जो सबसे बड़ा रीजन, जो सबसे बड़ा ओकेजन होता है, वो है फेस्टिवल्स अपने लोगों के साथ में सेलिब्रेट करना। फेस्टिवल साथ में स्पेंड करना ना, सच में जेन्युइनली, कल्चरली, ऑर्गेनिकली लोगों के बीच में बॉन्ड बढ़ाता है। तो मतलब अकेलेपन को दूर करने का सल्यूशन बड़ा ही सिंपल है। करना सिर्फ ये है कि लोगों से मिलना जुलना, उनके साथ में बातें करना बढ़ाना है। हाँ, हर बार किसी के साथ में ना डीप कॉन्वर्जेशंस करने की जरूरत नहीं है, पर मस्ती भी तो की जा सकती है ना। लोगों से नॉर्मल बातें भी तो की जा सकती है ना, कि लाइफ में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, वर्ल्ड में क्या चल रहा है। बहुत सारी बातें होती है जो हम लोगों से कनेक्ट करने के लिए कर सकते हैं। किसी से डीप बॉन्ड बढ़ाने के लिए ना, शुरू से ही या हर बार उनसे डीप बातें करना जरूरी नहीं है। नॉर्मल हालचाल की बातें भी की जा सकती है। सेम इंटरेस्ट रखने वाले लोगों से तो नॉर्मल बातें आराम से की जा सकती है ना। आपको अगर बिजनेस में इंटरेस्ट हो तो एक ऐसा ग्रुप बनाओ या फिर कोई ऐसा फ्रेंड ढूंढो जिसको बिजनेस में इंटरेस्ट हो। आप खुद सोचो कि आप लोगों के बीच में बात करना चैलेंजिंग होगा या नॉर्मली, ऑर्गेनिकली, स्मूथली आप लोग बातें कर पाओगे।
वैसे ही अगर आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट हो तो वैसे लोग ढूंढो जिनको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है। अगर आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो वैसे दोस्त बनाओ जिनको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है। अगर आपको खाने का, ट्रैवल का शौक है तो वैसे ग्रुप का पार्ट बनो जहाँ पे फूड और ट्रैवल की बातें होती है, जहाँ पे लोग साथ में घूमते हैं। जब आप अपने इंटरेस्ट वाले लोगों के साथ में टाइम स्पेंड करते हो ना, तो आपको कोई प्रेशर फील नहीं होता है, आपको अच्छा लगता है, आपको कनेक्शन फील होता है। और जब कनेक्शन फील होता है ना, तो एक बॉन्ड बनता है, और जब किसी के साथ में बॉन्ड बनता है तो ऑटोमेटिकली हम अपनी बातें उससे शेयर करने लगते हैं। जब हम अपने इंटरेस्ट वाले लोगों से बातें करते हैं ना, तो हमें एक ब्रेक मिलता है। अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचने से हमें एक ब्रेक मिलता है, और ये ऑर्गेनिक ब्रेक होता है, कोई फोर्स किया हुआ ब्रेक नहीं होता है। इस ब्रेक से हमारी एनर्जी पॉजिटिव होती है, हमारी थिंकिंग स्ट्रांग होती है, हमारी लाइफ में एक ऐसी एनर्जी आती है जो हमारे अंदर की नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल करती है। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि जब हम लोगों के साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, जब हम लोगों के साथ में एक्टिविटीज करते हैं, मिलते जुलते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, तो उसकी वजह से फिर जो हमें टाइम मिलता है ना हमारे लिए, अकेले रहने के लिए, खुद के साथ में रहने के लिए, हम वो टाइम भी ज्यादा एंजॉय करते हैं। हम उस टाइम पे लोनली फील नहीं करते, बल्कि हम उस टाइम पे फ्रेश फील करते हैं। जो हमारा टाइम हमारे लिए होता है, तब हम अपने आप को ना रिचार्ज कर रहे होते हैं। इसलिए अकेले रहो, अकेले रहना एंजॉय करो, पर सिर्फ अकेले मत रहो। लाइफ जियो, रिश्ते बनाओ, रिश्ते निभाओ। जब आपकी लाइफ में आपका काम अच्छा होगा और आपके रिश्ते भी अच्छे होंगे ना, तब जाके आपकी लाइफ में एक सेटिस्फैक्शन होगा, एक कंप्लीटनेस की फीलिंग आएगी, एक लाइफ फुलफिलिंग एक्सपीरियंस आपको फील होगा। क्योंकि दोनों का ही एक्सट्रीम ना आपको दुख देगा। अगर बहुत ज्यादा अकेले रहेंगे तब भी दुख फील होगा, और बहुत ज्यादा लोगों के साथ में रहेंगे, हमेशा लोगों के साथ में रहेंगे, कभी अकेले रहेंगे ही नहीं, कभी चुप बैठेंगे ही नहीं, कभी अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में अकेले रह के सोचेंगे ही नहीं, तो भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस गलत हो सकते हैं। उसकी वजह से भी आपको घुटन फील हो सकती है, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि एक्चुअली में आपकी गलती की वजह से ही आपके अंदर वो फीलिंग आ रही है। इसलिए अकेले रहने में और लोगों के साथ में रहने में एक बैलेंस बनाओ, तब जाके आपको अकेलापन फील नहीं होगा। इसलिए अकेलापन दूर करने का सलूशन ये नहीं है कि अकेले रहने की आदत डाल लो, स्ट्रांग बन जाओ, कभी वीक फील ना करो, किसी के साथ में कुछ शेयर ना करो, और अपने आप को लोगों के सामने स्ट्रांग दिखाओ। अकेलापन दूर करने का सलूशन सिर्फ इतना है कि अकेले भी रहो और लोगों के साथ में भी रहो। अकेलापन अकेले रह के दूर नहीं होगा, बल्कि अच्छे लोगों के साथ से दूर होगा। ये वीडियो एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। आप खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद।